प्रेम से कहिए सब मिलजुल करके बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर महाराज की जय। सत्संगत हम सब लगभग 1.5 घंटे के अंतराल से यहाँ पर मिलजुल करके बैठ करके एक एक महात्मा भाई बहनों से इस निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का यशोगान श्रवण कर रहे थे और साथ में सतगुरु का शुक्राना और अपने मन की अवस्था इस निराकार पर ब्रह्म परमात्मा से जोड़ने का हम सब प्रयत्न कर रहे थे। और ये जो प्रयत्न है, ये जो प्रयास है, क्योंकि जब सतगुरु ने हमें इस निराकार पर ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान करवाया केवल ये ज्ञान लेना मात्र काफी नहीं, निरंतर हमें इसकी याद बनी रहे, निरंतर हमें इसका एहसास बना रहे, निरंतर हम इसका दीदार हम कर पाए, निरंतर हमारा कनेक्शन इसके साथ जुड़ा रहे, इसके लिए परम आवश्यक है। और यही एक अभ्यास है, यही वो एक कंटिन्यू एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम इस अवस्था को प्राप्त करेंगे कि मुझ में और इसमें कोई भेद नहीं रहेगा। पर यही वो अवस्था है कि फिर ऊंच नीच का भाव, लाभ हानि का भाव, सिद्धि और असिद्धि का भाव खत्म हो जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी और योग में स्थित हो जाएंगे। ऐसा उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी दे रहे हैं गीता में भी। आज साथ में जैसे महात्मा ने कहा, हम सब ने श्रवण किया कि ये इस रूप में हम बैठे हैं, तो ये साथ में 2 परिवारों का एक रिश्ते के रूप में भी एक मिलन, जहां एक गोइंका परिवार है, दूसरी तरफ अरोड़ा परिवार है। अंकित जी हैं, करुणा जी, जो अपने विवाहित जीवन का शुभारंभ करने जा रहे हैं विधिवत रूप में। 26 तारीख को इनका विवाह समारोह जो है वो संपन्न होना है। और दोनों परिवार के भाग भी हमने श्रवण किए, किस तरह से एक एक व्यक्ति विशेष ने सतगुरु का शुक्रिया अदा किया, शुक्राना किया, शुक्राने का भाव। सत्संगत ये ध्यान रखना कि केवल इतना सा ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। ज्ञानी भी इसी संसार में विचरण करता है, अज्ञानी भी इसी संसार में विचरण करता है। ज्ञानी भी अपना पूरा जीवन जीता है, अज्ञानी भी पूरा जीवन जीता है, कोई विशेष फर्क नहीं है। एलिमेंट्स जो है वो पूरे हैं सब में। और प्रकृति के रूप में जितने जो प्रकृति के जो बेनिफिट्स हैं वो भी दोनों लेते हैं। बस फर्क सिर्फ एक जानकार होता है, एक को जानकारी नहीं होती है, इतना सा ही भेद होता है, बहुत ज्यादा भेद नहीं होता है। जानकारी को प्रकाश कहा गया है, इस ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, उजाला कहा गया है, लाइट कहा गया है। और अज्ञानता को अंधेरा कहा गया है, अंधकार कहा गया है। इसलिए वेद कहता है कि अंधतमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते। अविद्या अंधकार को कहा गया है, अज्ञानता को कहा गया है। और हम सब अब ये भली भांति जानते हैं क्योंकि सद्गुरु के द्वारा दिया गया ये पावन, पवित्र, उत्तम, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम ये जो ज्ञान है सृष्टि का, इसको पाकर के जब हम संतों के संग में बैठे हैं
तो हमारी जो जर्नी है, ये जो लाइफ की यात्रा है, ये किस भाव में परिवर्तित हो गई, इस बात का जिक्र सदगुरु माता जी ने देहरादून में समागम में किया था कि शिकवे से शुक्राने तक का ये सफर, भले ये एक लाइन मात्र है, 4 अल्फाज हैं, लेकिन बहुत गूढ़ रहस्य रखते हैं। नहीं तो शिकवे में हर एक व्यक्ति शिकवे में पड़ा हुआ। इस ज्ञान को प्राप्त करने से पूर्व, आप संतों का संग करने से पूर्व कि हम अगर यदि अपनी अवस्था देखें तो एक शिकवा और शिकायत। लेकिन जैसे ही आप संतों के बीच में जब आए, आपकी विचारधारा को फॉलो किया, सदगुरु की पॉजिटिविटी को फॉलो किया, अनुसरण किया सकारात्मक विचारधारा को, तो वो जो शिकवे का जो सफर था वो शुक्राने में परिवर्तित हो गया। यही हमने अभी जीता जागता ये यहाँ पर ये इसकी मिसाल देखिए, ये सबूत थे इस बात के, ये महात्मा जो शुक्राना कर रहे हैं कि मेरे पास, हम केवल शुक्राना कर रहे हैं, सदगुरु का शुक्राना कर रहे हैं। ध्यान रखना, इतने जल्दी ये जो जीव है ये किसी का शुक्रिया अदा नहीं करता है, शुक्राने का भाव आता नहीं है। और वो भी जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, इंटरनल मेमोरी, अंतःकरण से कि जो मैं मुख से बोल रहा हूं वही मेरे विचारों में भी है, फीलिंग में भी वही है। ये नहीं कि मैं शब्दों में तो थैंक्स कर रहा हूं, लेकिन इंटरनली मैं कुछ और सोच रहा हूं कि ये तो एक औपचारिकता है, ये तो एक फॉर्मेलिटी है कि मुझे थैंक्स करना ही पड़ेगा। नहीं, महात्मा के जो भाव हैं वो अंदर से निकलते हैं, वो अंतःकरण से निकलते हैं कि जो वो बोलते हैं वो विचारों में भी वैसे ही और शब्दों में भी वैसे ही होते हैं, अंदरों बाहरों एको जीवित। इसलिए दास ने जो बात कही कि ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी में कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं होता है, बस सिर्फ ये होता है कि जब तक हमें जानकारी नहीं होती है तो नाना प्रकार के भ्रम होना ये स्वाभाविक होता है। आज भी हम देख रहे हैं इस रूप में एक सत्संग का आयोजन, शादी है, दोनों परिवार ने इस तरह से सत्संग का आयोजन रखा है। कई बार बड़ी हम सब में ही भ्रांतियां हो जाती हैं, क्योंकि इतना इतना लंबा जर्नी हमने जिया हुआ है उन भ्रांतियों के साथ। और वो जो रिचुअल्स हैं, वो जो एक जिनको हम कहते हैं, जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी फॉलो करते आ रहे हैं, जो हमारे उसमें है कि जैसे जब हम किसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं खानदान में किसी और को भी है जेनेटिक, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम धो रहे हैं। आज भी कई बार ये बात होती है, अरे ऐसा कैसे, ना कुछ नहीं देखा, ना ग्रह देखा, ना गोचर देखा, ना कोई गुण देखे, ना मिलान किया, ना कुछ नहीं किया। कारण क्योंकि हम इस परिवेश में पले हैं, बड़े हैं, तो इसको फॉलो करने का हमारा हमारी एक आदत सी हो गई है, हमें अभ्यास हो गया है, इसी को हम फॉलो करते आ रहे हैं। अब वो ठीक है नहीं है, कभी हमने इस बात पर हम गए नहीं। ठीक है गलत है, इस बात से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ठीक भी हैं या ठीक थी और आज कुछ वो और की और बन गई है, क्योंकि समय अंतराल के बाद बहुत सारी चीजें उसमें परिवर्तन आ जाता है, ये नियम है। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो जिन जिन संतों को, महात्माओं को, जिन जिन अवतारों को भगवान के रूप में आज पूजा करते हैं, जो धर्म की स्थापना हेतु इस संसार में आए, तो हम क्या उन्होंने जो जो काम किए, सदगुरु, गुरु, पीर, पैगंबर जब जब धरती पर आता है अपने कर्मों से सत्य का संदेश देता है और धर्म की स्थापना करता है, खुद भी करता है काम ऐसा ही। तो हम देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी का जब विवाह हुआ था, वो तो विवाह के लिए गए नहीं, वो विवाह के लिए नहीं गए थे, वो तो गुरु के आदेश पर गए थे, क्योंकि गुरु को बुलाया गया था, विश्वामित्र जी को बुलाया था। और वो दोनों भाई विश्वामित्र जी के आश्रम में थे, उन्होंने राजा दशरथ जी से अनुमति ली थी कि कुछ दिन के लिए
ये हमारे आश्रम में रहेंगे। ऋषि विश्वामित्र जी ने वहां जाना था, इसलिए वो साथ ले गए उनको। विवाह के लिए नहीं गए थे, कोई ग्रह गोचर नहीं देखा गया था। वो तो वहां पहुंचे, बड़े बड़े राजा महाराजा थे जिन्होंने कोशिश की उस शर्त को निभाने की, जो वो कंडीशन थी रखी हुई, उसको निभाने की सबने प्रयत्न किया, सबने कोशिश किया, सबने अपने बल का प्रदर्शन किया कि शायद मैं कर सकता हूं। वो तो चुप बैठे थे। उनकी तो अंत में बारी, जब राजा जनक ने कहा कि कोई नहीं है संसार में जो इस शर्त को पूरा कर जाए, क्या इस संसार में नहीं है कोई? तब भी नहीं कहा उन्होंने कि हाँ मैं हूं। ये पेशेंस, ये शिक्षा है हमारे लिए। उन्होंने नहीं कहा, वो तो गुरु ने इशारा किया, आप उठो और आप जाओ। सतवचन जी, आप कह रहे हो तो मैं जाता हूं। कोई प्री प्लान नहीं था, कुछ नहीं था, गुरु का आदेश हुआ तो वो गए। और उन्होंने सहज भाव में वो कंडीशन, वो जो शिव धनुष था, वो शर्त थी, वो कंडीशन थी, जैसे ही वो तोड़ा तालियां बज गई। ये जो सहज भाव में बैठा हुआ, अपने आप में शांत भाव में बैठा हुआ है, ये ऐसा कर सकता है? लेकिन कुछ गणना नहीं की गई। भगवान श्री कृष्ण जी ने जब रुक्मणी जी को लाए, कोई गणना नहीं की गई, तो ले आए, विवाह हो गया, कुछ गणित नहीं गिना गया। हाँ, बात क्या है कि उन सब ने फिर कर्मों द्वारा ऐसा जीवन जिया कि वो जो ग्रह नक्षत्र से थे, जिन ग्रह नक्षत्रों में उनका विवाह हुआ, वो कैसे हो गए? वो पवित्र हो गए, शुभ हो गए, उनको शुभ माना जाने लगा। ये ग्रह नक्षत्र शुभ हैं क्योंकि इन घड़ियों में इन विभूतियों की इनका विवाह संपन्न हुआ था। इन घड़ियों में ये उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे, वो शुभ हो गई वो घड़ियां, क्योंकि उन्होंने कर्मों के द्वारा ऐसा स्थापित किया, ऐसा परिलक्षित किया, ऐसा दिखाया समाज में करके। और सत्संगत हमने किसी प्रकार के, इसलिए सद्गुरु ने हमें भ्रमों से मुक्त किया, बोल के नहीं, केवल शब्दों से नहीं, भ्रमों से मुक्त कराने के लिए सद्गुरु ने हमें ब्रह्म का ज्ञान करवाया। ये ज्ञान है, ये ब्रह्म है, ये ईश्वर है, ये है परमात्मा। नहीं तो हल्का सा एक उदाहरण अक्सर दास देता है, आप जी ध्यान दें इस बात पर। जब भी हम ऐसे शुभ कार्य पर कोई इन्विटेशन, आजकल तो इन्विटेशन दिए जाते हैं, भले ही अब तो इतना जो टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, पहले तो टेलीग्राम पर वो भेजे जाते थे, अब तो ये है कि कार्ड छापो और उसी को हिंदी में कार्ड व्हाट्सएप कर रहा हूँ, भेजने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो कार्ड छापे जाते हैं, उसमें सबसे पहले एक मंत्र लिखा जाता है। कई बार इस बात पर थोड़ा मनन करता है, चिंतन करता है कि वो मंत्र जिसने कार्ड छापा ना उसको पता, जिसको कार्ड दिया जा रहा है ना उसको पता, इवन कि वो पढ़ा भी नहीं जा रहा है, केवल कार्यक्रम पढ़ा जाता है। कब कौन सा कार्यक्रम है, किस कार्यक्रम, कितने बजे, क्या तैयारियां करनी है, और जहां से वो इन्विटेशन शुरू होता है जिस मंत्र से, उसका नहीं किसी को लेना देना। मंत्र लिखा जाता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते, या तो ये, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। अक्सर ये मंत्र लिखा जाता है, अधिकतर 90%। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लिखने, भले चाहे 500 कार्ड, 1000 कार्ड, किसी का ज्यादा ही पब्लिसिटी है या जान पहचान है तो 4-5 हजार कार्ड भी बनते होंगे मे भी, लेकिन ये नहीं मालूम कि इस किसके लिए लिखा गया है ऐसा कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा। ऐसा ईश्वर, ये ईश्वर का गुण बताया है। ऐसा ईश्वर जिसने करोड़ों सूरज के प्रकाश के बराबर
समप्रभा, सूर्य कोटि करोड़ों सूरज, ऐसा शक्तिशाली परम पिता परमात्मा। अच्छा जरा ध्यान दें, ज्ञानवान महात्मा बैठे हैं, क्या ये जो निराकार परब्रह्म परमात्मा है, जो ये इस समय जितने भी आकाश गंगाओं में कितने कितने सूरज और हैं, अगर ये नहीं भी सूरज हो, क्या सब अंधेरा है? नहीं, अंधेरा नहीं है। ये जो निराकार परब्रह्म परमात्मा है, प्रकृति से पहले भी प्रकाशित ही था, और इतना प्रकाशित है कि अनंत अनंत, अंत नहीं है, एंड नहीं है, कहीं खत्म नहीं होता। तो इतने बड़े निराकार परब्रह्म को प्रकाशित करने के लिए कितने सूर्य चाहिए, कितने सूरज चाहिए? इसलिए उन्होंने कहा सूर्य कोटि समप्रभा, करोड़ों सूरज के बराबर, करोड़ों सूरज। क्योंकि जितने इस समय जो मैटर विज्ञान ने जो खोजा है, जो पदार्थ खोजा है कि इतनी आकाशगंगाएं हैं और इतने इतने चमकते हुए सितारे और हैं, इस सूरज से इतने इतने बड़े सूरज और हैं, तब भी ये जो प्रकृति है परमात्मा के मुकाबले में 1% से भी कम है। तो क्या ये प्रकाशित कर पाएंगे पूरे ब्रह्म को? नहीं। क्या जब ये सूर्य, जब ये प्रकृति का, जब इस परब्रह्म परमात्मा ने जब निर्माण नहीं किया था, चलो नहीं किया परमात्मा ने, किसी दूसरे मेथड से हुआ, क्या तब पूरा अंधेरा था क्या? नहीं, वेद कहते हैं अंधेरा नहीं था, स्वयं प्रकाशित ये परम पिता परमात्मा। इसलिए ये कहा जाता है, इस मंत्र में उच्चारण किया गया है कि हे ऐसे प्रकाशित, हे परम पिता परमात्मा, मेरे कार्य निर्विघ्न संपन्न करना, केवल आज ही नहीं, सदैव, केवल आज का कार्यक्रम नहीं, सदैव। निर्विघ्न कुर्मे देवः सर्व कार्येषु सर्वदा, मेरे सारे कार्य सदैव निर्विघ्न संपन्न करना। बस फर्क इतना सा है कि कोई बिना जान के कर रहा है, कोई जान के कर रहा है, बस इतनी सी। इसलिए दास ने कहा जानकार भी और जो नहीं भी जानता है, दोनों एक जैसा ही विचरण करते हैं, संभवतः साधारण रूप से एक जैसा ही विचरण करते हैं। फर्क सिर्फ यहाँ आ जाता है कि जो जानकार है वो कि जानकारी का एक शुक्राने के भाव के साथ इसको व्यक्त करता है कि शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, हे दाता तेरा लाख शुक्र है कि तुमने हमारे जीवन में ये खुशियों की घड़ियां दी हैं। और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा, दोनों परिवार के भाव इतने सुंदर सुनने को मिले। एक एक महात्माओं ने बहुत सुंदर जो भाव रखे, चाहे अंकित जी ने या परिवार के मुखिया ने या एक एक महात्मा, सबने बहुत शुक्राना किया सदगुरु माता जी का, सदगुरु का शुक्राना किया है। सदगुरु आपकी वजह से, आपके कारण ये सब जीवन में ये जो शुभ घड़ियां हैं, इनको हम शुभ करके मान रहे हैं। शुभ घड़ियां हैं लेकिन शुभ करके भी मान रहे हैं। ध्यान रखना, जब तक जानकारी के अभाव में भ्रम में पड़े हुए शुभ घड़ियां भी शुभ घड़ियां नहीं हुआ करती हैं। शुभ घड़ियों में भी कुछ ना कुछ ऐसा इंसान अपनी तरफ से एक फॉलो करते हैं इस तरह से कि अगर बहुत अच्छा काम भी हो गया, चलिए बिजनेसमैन को ले लीजिए उदाहरण के रूप में कि हाँ जी कैसा बिजनेस है, तो वो ऐसा नहीं सुनने में आता है कि बहुत अच्छा। या हम जाते हैं जैसे चलिए बेसिकली जहाँ से है कि हिमाचल में सेब की खूब फसल होती है, तो किसी बागवान से पूछा जाए कि जी इस बार कैसी फसल है, ठीक ही है पर इतनी खास नहीं है, लेकिन वो जन्म बीत गया ऐसा बोलते बोलते, तो ठीक कभी हुई नहीं। क्योंकि ठीक बोलना, वो ठीक को ठीक बोलना सीखा ही नहीं। अब सीखे कहां से? सीखना तो आप संतों के बीच में था ना, जहां पॉजिटिविटी, जहां सकारात्मकता की विचारधारा बहती है कि भाई जैसा भी है ठीक बोल, होगा क्या उससे? वो झूठ नहीं है। क्योंकि जब हम ठीक ठीक बोलते हैं तो उससे हमारे जो मन की सोच की जो अवस्था है ना, वो ठीक ठीक हो जाती है। लेकिन मन के कारण ही सब कुछ है, हमारी सोच के कारण ही सब कुछ है।
और जब हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है, सब ठीक है, तो हमारा जो जीवन है वो ठीक हो जाता है। हमारे जीवन में अच्छे विचार आ जाते हैं। अच्छे विचारों की वजह से हम अच्छे अच्छे काम करते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं और खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी प्रसन्नता का भाव खरीदा नहीं जा सकता। प्रसन्नता नहीं है, सब कुछ है लेकिन प्रसन्नता नहीं है, सुकून नहीं है, चैन नहीं है। इसी की ढूंढ में इंसान पड़ा है, ढूंढ रहा है, सुकून ढूंढ रहा है, चैन ढूंढ रहा है इंसान, पता नहीं क्या क्या नित्यनेम कर रहा है सुकून के लिए, चैन के लिए, शांति के लिए। लेकिन जिसमें ये सारे गुण हैं, इस ईश्वर से नहीं जुड़ता। इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई जुड़ना नहीं चाहता, जुड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर वही बात कि पुण्य तुझ बिनु मिले ही न संता। शायद या तो ये, या फिर दूसरे पहलू में महात्मा कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, कि बिनु सत्संग विवेक न हुई तो फिर क्या प्रॉब्लम है। कहते राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते ये सत्संग भी मिलेगा तो प्रभु की कृपा से ना, ये मिलेगा नहीं ऐसे। तो हो सकता है प्रभु की कृपा नहीं है, तो इसका मतलब हम पर हुई है। इसके मायने तो यही लगता है कि हम पर हुई है। अगर हम पर कृपा हुई है, अगर हम ब्लेस्ड पर्सन हैं, अगर हम इस तरह से हम कृपा पात्र हैं हम, तो फिर इसको संभाल के रखें, हम संभाल के रख पाए, ऐसी हम याचना करें, प्रार्थना करें, अरदास करें। हे सदगुरु माता जी, यदि हम चुने गए हैं, अगर हम सिलेक्टेड पर्सन हैं, अगर हम चुनिंदा हैं, अगर हम पर कृपा हुई है, तो हम इस कृपा को संभाल के रख पाए, ऐसा आप आशीर्वाद दो। हाँ, हमारा प्रोसेस जारी रहना चाहिए, हमारे प्रयास में कोई कमी नहीं आएगी। ये हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी भी कोशिश, हमारा भी प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और यही याचना प्रार्थना दोनों परिवार के लिए बहुत बहुत बधाई, लाख लाख बधाई दोनों परिवार के लिए। बहुत खुशियों का ये मौका। सदगुरु माता जी कृपा करें कि ये जो बच्चे जो अपने जीवन की जो वैवाहिक यात्रा को शुरू करने जा रहे हैं, सदगुरु माता जी कृपा करें। एक तो ये सर्वप्रथम ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, ये कार्य नहीं, सर्वदा सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, सदा सारे कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। सदगुरु माता जी कृपा करें कि परिवार को और बच्चों को आगे जीवन में सारी खुशियां इनकी झोली में डाले। किसके साथ? भक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। अगर हम सबसे पहले मांगे तो केवल भक्ति मांगे। क्यों? क्योंकि भक्ति के साथ कोई और चीज मांगनी नहीं पड़ेगी, खुद आ जाएगी सारी बातें खुद आ जाएंगी, सारे सुख आ जाएंगे केवल भक्ति के साथ। इसलिए भक्ति सहित ये सारी खुशियां प्राप्त करें और एक सुंदर सुंदर, जैसा महात्मा कहते गए हैं कि बिल्कुल ऐसे ही ये परिवार ये महकते रहें, ये महक रहे, ये भक्ति की महक रहे, ये प्यार की महक रहे, आपसी मिलवर्तन की महक। यही तो है सदगुरु का संदेश। क्या है? इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ज्ञान को जीवन में इसका सहारा लेकर के, इस ईश्वर का सहारा लेकर के प्रेम प्यार, आपसी मिलवर्तन, दया करुणा के भाव से युक्त होकर के जीवन जीना। यही है सदगुरु का संदेश। कितना सुंदर संदेश है कि आप संसार में जियो एक प्रेम पूर्वक, मिलवर्तन के भाव से, प्यार के भाव से युक्त होकर के जियो, दया करुणा के भाव से युक्त होकर के जियो। ऐसा ये जीवन हम सब जी पाए। और वैसे भी सदगुरु बाबा जी ने हमारी जो विचारधारा है वो इस ओर परिवर्तित की है कि सदगुरु बाबा जी ने इस बात को जिक्र किया कई बार कि इट इज नॉट हाउ बिग द हाउस इज, बट इट इज हाउ हैप्पी द होम इज। कितना बड़ा मकान, वो सब आलीशान, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। साथ में महत्वपूर्ण तब है बात कि कितनी खुशियां हैं घर में। क्या वो जो हाउस है वो होम कब बनता है, वो घर कैसा है,
क्या उसमें आपसी मिलवर्तन है, क्या प्रेम प्यार है, क्या एक दूसरे की कदर है, क्या छोटे बड़ों का सत्कार है, क्या सब मिलवर्तन का भाव है। यही गुण, यही सद्गुरु की शिक्षाएं, यही सद्गुरु सिखा रहा है। आत्मा भली भांति इसमें बिल्कुल अग्रसर है, अपना रहे हैं, लेकिन फिर भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। हे सद्गुरु माता जी, इन्हीं भावों से युक्त होकर के, इन्हीं गुणों से युक्त होकर के हम सब अपना जीवन जी पाए। जहाँ अपने जीवन की यात्रा को हम प्रेम पूर्वक तय कर पाए, वहाँ दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन पाए, ऐसा हम जीवन जी पाए। ये यात्रा प्रार्थना आज ही पहुंचे आप संतों के चरणों में। और ये कोई तकिया कलाम नहीं है। अगर तकिया कलाम है तो मेरी भाव ऐसे होने चाहिए, कायदा यही कहता है। अगर मैं कह रहा हूँ कि आप जी के चरणों में आज आए हैं, तो खाली ये टर्मिनोलॉजी ना मैं फॉलो करूं, मेरे भाव भी ऐसे हों कि मैं वाकई संतों के चरणों में आया हूं। और एक मौका मिला है, दास के साथ दीपक भी आए हैं, इन्होंने तो पता नहीं क्या क्या कह दिया, तो दास इनकी तरफ देख रहा था कि आप बीच में रुक जाओ, इतना आइडेंटिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी इन्होंने इनके जो भाभी ने क्या क्या कहा, तो दास ने उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस बशर्त यही है कि सद्गुरु कह रहे हैं कि हम इंसान बने, क्योंकि जो कुछ हम बाहर अपने आप में लगाए हुए थे, गुरु ने कहा यहाँ पर, यहाँ क्या बनना है, यहाँ कुछ नहीं बनना है। कुछ नहीं बनना ही सबसे मुश्किल है संसार का, सबसे मुश्किल काम है कुछ नहीं बनना। बाकी सब कुछ हो जाता है मेहनत करके, जिसके अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस करता है बन जाता है अभ्यास के आधार पर, लेकिन कुछ नहीं बनना बहुत कठिन है। तो आओ हम इसी ओर सब अग्रसर हैं। यही याचना प्रार्थना की रास्ते का जो हुक्म हुआ है, सद्गुरु ने यहाँ सेवा में भेजा, अब ये आशीर्वाद दो, ये सेवा ठीक से निभ पाए, मर्यादा पूर्वक निभ पाए, अच्छे से कर पाए सेवा, ऐसा मुझे बल बख्शो, बढ़िया से सेवा कर पाए हम। आज यहीं से अब शुरुआत होनी है, फिर तो उधर मेला ग्राउंड में चले जाएंगे। अच्छे से इस सत्य का संदेश एक एक जन तक पहुँचा पाए, ऐसा मुझे सब आशीर्वाद प्यार से कहिए।